स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। देखो बच्चों, विभव मापी के अनुप्रयोग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन विभव मापी का, और वो है कि विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन, सुनना बेटा ध्यान से। वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। समझो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि हम विभव का मापन वोल्ट मीटर से कर सकते हैं, तो विभव मापी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो स्टार्टिंग में बताया था कि विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है और वो एक्जैक्ट मान को बताता है, यानी बिल्कुल सही मान को जिस मान को सही नहीं बता पा रहा है उस मान को विभव मापी सही बता रहा है। इसका मतलब वोल्ट मीटर में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, कुछ सुधार करना होगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि कोई व्यक्ति अगर हमेशा 5 रुपए की झूठ बोलता है, उसकी जेब में जितने रुपए हैं वो हमेशा 5 रुपए कम बताता है, तो वो जो वैल्यू हमें बताएगा उसमें हम 5 जोड़ करके क्या उसके सही रुपए की वैल्यू नहीं पता कर सकते? जैसे उसकी जेब में 20 रुपए हैं और हमें ये ज्ञात हो जाए कि ये 5 रुपए कम बता रहा है ये प्रयोग द्वारा, तो अगर वो हमसे 15 कहेगा तो हम मन में क्या सोच ले, इसके पास 20 हैं, इसका मतलब उसने गलत बताया, फिर भी हमने करेक्शन करके उसका सही मान माप लिया। ऐसा ही यहां किया जाएगा। कैसे? कि विभव मापी जो मान बताएगा और वोल्ट मीटर जो मान बताएगा, दोनों मानों की हम तुलना कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वोल्ट मीटर से विभव मापी 2 अंक ज्यादा बता रहा है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए मानों में 2 जोड़ देंगे। और अगर विभव मापी वोल्ट मीटर से 2 अंक कम बता रहा है तो वोल्ट मीटर से आए गए मानों में 2 अंक कम कर देंगे। इसी को कहते हैं अंश शोधन, यानी वोल्ट मीटर के अंश में क्या कर देंगे, करेक्शन कर देंगे। इसी को कहेंगे वोल्ट मीटर का अंश शोधन। लेकिन एक ही मान को वोल्ट मीटर माप रहा है, उसी मान को विभव मापी माप रहा है, तो इसके लिए सर्किट डायग्राम, विभव मापी का सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं। तो देखिए यहां से ध्यान रहे, जैसे हमने अल्प प्रतिरोध के मापन में एक ऊपर सर्किट बनाया था, नीचे 2 जगह बैटरी लगाई थी, ऐसे यहां लगेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले है ये विभव मापी का तार, इसके बाद यहां होगा प्राथमिक परिपथ, वही सेल कुंजी, और ये है अपने पास धारा नियंत्रक जिसको हम कहते हैं ईपी, ये कुंजी। अभी K1 K2 बाद में दे लेंगे, RH। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर हम जोड़ देते हैं एक प्रतिरोध बॉक्स, राइट बेटा, और यहां इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं एक वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा कहां जुड़ता है, समांतर क्रम में, प्लस और माइनस। और यहां हम जोड़ देते हैं एक और धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं, और यहां जोड़ देते हैं एक बैटरी, एक कुंजी, और इस परिपथ को ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहां हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, तो अब बात कर लेते हैं यहां पर इस बात की, तो यहां पर ये होगी बैटरी आपकी, इसको प्लस माइनस बैटरी, ये कुंजी K हो जाएगी, इसको RH1, इसको RH2, और ये कुंजी K। तो इस प्रकार हम यहां से, ये सेल हो गया EP, ये वोल्ट मीटर, ये प्रतिरोध बॉक्स है। अब इसमें से सपोज ये विभव मापी का तार है, इसमें धारा क्या बह रही है, I। अब बात आती है वो द्विमार की कुंजी, जिससे विसर्पी कुंजी को लगाना है। तो देखिए कैसे जोड़ना है। सबसे पहले हमें यहां पर, जब भी हम इसका अंश शोधन करेंगे तो एक यहां पर थोड़ी जगह कम रह गई है, आज आवश्यकता पड़ेगी तो हमें किसकी, विभव प्रवणता की। और मैंने बोला था कि जब विभव प्रवणता की जरूरत पड़ेगी तब हम उसका क्या करेंगे, मानकीकरण करेंगे। तो मानकीकरण के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस में क्या होगा, यहां से ये हो गया प्लस माइनस, तो यहां पर एक की पॉइंट होगा प्लस माइनस, और ये होगा ES मानक सेल।
और एक बीच का पॉइंट ये हो जाएगा और एक कुंजी का पॉइंट ये हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। यहां जुड़ जाएगा गैल्वेनोमीटर और ये हो जाएगी बिसरपी कुंजी ए बी और यहां हो जाएगा सी। राइट बेटा, ये मानक सेल है। तो देखिए अब सबसे पहले हम कुंजी को कहां लगाएंगे, 1 और 2 के बीच में। देखो ध्यान से, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लगाया तो कौन जुड़ा है, अभी ये तो जुड़े नहीं है, कौन जुड़ा है, मानक सेल। तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा बेटा, ES बराबर x इंटू माना समतल लंबाई क्या है L1, क्या है L1। तो L1 और L2 कब लेते हैं, जब 2 समतल लंबाई लेनी हो। तो एक तो ये ले ली, अभी दूसरी इसके लिए लेंगे। तो x L1, तो यहां से x आ जाएगा ES अपॉन L1। यही तो आपको मानकीकरण बताया था, समीकरण नंबर 1। क्योंकि ES कोई मानक सेल जिसका मान हमें ज्ञात है, L1 हम ज्ञात कर चुके हैं, x निकाल लेंगे। अब 1 और 2 के बीच में से कुंजी निकाल करके कहां लगाते हैं बेटा, 2 और 3 के बीच में। जब 2 और 3 के बीच में कुंजी लगाएंगे तो ये तो यहां से हट गया। अब कौन जुड़ गया, ये प्रतिरोध जुड़ गया। देखो वोल्टमीटर जब इस प्रतिरोध बॉक्स में से धारा बहेगी तो वोल्टमीटर इस पर किसको बताएगा, विभव के मान को, वो तो अपने आप बताएगा। जबकि यह विभव मापी किसको बताएगा, प्रतिरोध बॉक्स पर विभव के मान को। तो आइए देखिए, अगर हम विभव मापी के सिद्धांत से बात करें और इसका प्रतिरोध क्या है बेटा, इसका प्रतिरोध R है, इसमें धारा क्या बह रही है I, तो ये हो जाएगा IR बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा X इंटू L2। क्या इस IR को मैं ये नहीं कह दूं विभव मापी द्वारा मापा गया विभव, जिसको मैंने मान लिया V डैश, क्योंकि ये V है, वोल्टमीटर जो माप रहा है वो V से लिख दिया, विभव मापी माप रहा है वो V डैश से लिख दिया। तो V डैश कितना आ गया, XL2। तो X का मान समीकरण 1 से रख दो, तो V डैश बराबर कितना आ जाएगा, ES अपॉन L1 इंटू L2। तो ये हो गया L2 बटे L1 इंटू ES। ये जो मान है, ये मान है विभव मापी के द्वारा मापे गए विभव का मान, और वोल्टमीटर द्वारा मापे गए विभव का मान क्या है, V है। तो अब देखेंगे कि अगर मान लो सपोज ये मान कम बता रहा है इससे, या इससे ज्यादा बता रहा है, इसके लिए इसको कहते हैं त्रुटि। त्रुटि कैसे निकालते हैं बेटा, वोल्टमीटर की त्रुटि निकालेंगे, उसे लिखेंगे डेल्टा V से, और ये होता है V माइनस V डैश। मतलब ये मान होता है शुद्ध मान, इसको कहते हैं शुद्ध मान। हमेशा जो शुद्ध मान होता है उसे ही घटाते हैं जो मान आपको प्राप्त होता है उसमें से। जैसे अगर ये बताता है 5 और ये बताता है 5.1, तो कितना आएगा, -0.1। इसका मतलब ये वोल्टमीटर 0.1 पीछे चल रहा है, तो उसमें 0.1 जोड़ दो वोल्टमीटर के मान में। मैंने जो बताया था 5 रुपए वाला उदाहरण, जैसे ये आया 5, ये आया, ये बता रहा सही मान 5.1, तो आंसर कितना आया, -0.1। इसका मतलब ये वोल्टमीटर 0.1 पीछे चल रहा है, तो वो पीछे चल रहा है, इसका मतलब 5 बताएगा, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 0.1, तो ये हो जाएगा 5.1। अगर ये 6 बताता है तो 6.1, यानी जितना पीछे चल रहा है उतना उसमें ऐड कर देंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू किससे भी माप सकते हैं, वोल्टमीटर से। लेकिन कब माप सकते हैं, जब आपको विभव मापी से उसका सही मान ज्ञात हो जाए। अब एक आता है अंश शोधन वक्र। अंश शोधन वक्र और आता है, कोई कहता है अंश शोधन वक्र किसे कहते हैं, तो सुनिए, वोल्टमीटर द्वारा मापे गए पाठ्यांक और त्रुटि के मध्य खींचा गया वक्र अंश शोधन वक्र कहलाता है। समझ लें एक बार, देखिए इधर तो है वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक, और इधर होगी त्रुटि, जिसे लिखेंगे डेल्टा V से, इधर प्लस में इधर माइनस में। तो इसका जो वक्र आता है वो कुछ इस प्रकार का आपको प्राप्त होता है, जैसे 0.2, 0.4, 0.6। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है
जो वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए पाठ्यांक और त्रुटि के मध्य खींचा जाता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र। अब हम बात कर लेते हैं एमीटर का अंश शोधन। आइए बेटा, एमीटर का अंश शोधन। तो देखिए, एमीटर के अंश शोधन में हमको क्या करना है, इधर देख लेते हैं। अभी पढ़ रहे थे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसका मान बताता है बेटा, विभव का। आज पढ़ेंगे हम एमीटर का अंश शोधन। तो देखिए, इस चित्र में क्या बदलाव करना है। सबसे पहले यहां वोल्ट मीटर नहीं आएगा, राइट बेटा, यहां वोल्ट मीटर नहीं आएगा। तो क्या आएगा, देखिए यहां से मैं यहां पर तो ले लेता हूं एक प्रतिरोध और यहां लगा देता हूं एक एमीटर, क्योंकि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और बेटा धारा बतानी है तो कैसे बताएंगे, मैं अभी आपको सिखा देता हूं। यहां मैं ले लेता हूं 1 ओम। ये 1 ओम का प्रतिरोध फिक्स है, ये लेना ही होगा। 1 ओम का प्रतिरोध है, ये एमीटर है, ये वही मानक सेल है। और यहां से देखिए ये कुंजी हो गई और यहां से मैं इस परिपथ को ऐसे जोड़ देता हूं, ऐसे। ठीक है बेटा, ये कुंजी 1, 2 और 3, बाकी सब सेम है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम सबसे पहला स्टेप कि कुंजी 1 और 2 के बीच में लगाते हैं तो विभव मापी के सिद्धांत से ES बराबर x इंटू L1, तो x का मान तो वही रहेगा, ES अपॉन L1। क्या रहेगा, ES अपॉन L1। अब यहां जाओ, जैसे ही कुंजी को 2 और 3 टर्मिनल के बीच में लगाएंगे तो इसमें क्या धारा बह रही है बेटा, I। मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो एमीटर है ये धारा I को बताता है, और जबकि ये इस धारा किसको बताता है, I डैश को। किसको बता रहा है, I डैश को, क्योंकि दोनों में अंतर है। क्योंकि एमीटर शुद्ध मान नहीं बता पाता है, ये ध्यान रख लेना। जैसे वोल्ट मीटर सही मान नहीं बता पाता, ऐसे एमीटर तो ये I बता दिया, और ये इसमें एग्जैक्ट जो धारा बह रही है वो कितनी है, I डैश, और इस I डैश को ये कभी नहीं बता पाएगा। तो आइए देखिए इधर, x बराबर ES अपॉन L1, ये तो हो गया समीकरण नंबर। जैसे ही कुंजी को 2 और 3 के बीच में लगाएंगे तो विभव मापी कहता है कि इसमें बहने वाली धारा क्या है, I डैश इंटू इसका प्रतिरोध, यानी मैं ले लेता हूं R बराबर क्या होगा, x इंटू L2, राइट। लेकिन यहां R देखिए, यहां पर अगर R यहां 1 नहीं होता तो फिर आपको आगे की प्रोसेस में दिक्कत आती, आंसर तो आ जाता। तो देखिए R का मान कितना है, 1 ओम, तो यहां क्या लिख देंगे, 1 ओम। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, ये 1 ओम है, तो I डैश बराबर क्या मिल गया, XL2, और x का मान कहां से रख दो, समीकरण 1 से। तो x का मान क्या आ जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा ES अपॉन L1 इंटू L2, तो ये हो जाएगा L2 बटे L1 इंटू ES, राइट बेटा। तो ये I डैश आ गया, और ये क्या है बेटा, I, तो त्रुटि हो जाएगी डेल्टा I बराबर ये एमीटर द्वारा मापा गया मान माइनस विभव मापी द्वारा मापा गया शुद्धतम मान I डैश। तो ये है इसकी त्रुटि, ये है इसकी त्रुटि। और अब आता है अंश शोधन वक्र इसका। तो इसका अंश शोधन वक्र किसके मध्य, एमीटर के द्वारा मापा गया पाठ्यांक कौन सा है, I, एमीटर के द्वारा मापा गया पाठ्यांक I, और त्रुटि डेल्टा I प्लस और माइनस। ग्राफ में कोई अंतर नहीं है, लगभग वैसे ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये कहलाएगा एमीटर का अंश शोधन वक्र। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं कि एमीटर जो है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे, मान लो ये प्रतिरोध है, ये एमीटर श्रेणी क्रम में लगा है, ये बैटरी है। अब देखो इसमें धारा बह रही है I और R। इसमें बहने वाली धारा जो इसमें आएगी एमीटर में, वो पूरी की पूरी धारा को ये कब बता पाएगा, जब इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर कम से कम प्रतिरोध होगा तभी तो ये उस धारा को, अगर मान लो इसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो है R, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, अगर ये V है तो ये हो जाएगी V इक्वल टू ओम के नेम से IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R।
V अपॉन R यानी R प्लस R। तो धारा एग्जैक्ट तभी तो बता पाएगा जब ये R जो है अपना मान 0 रखे, लेकिन एमीटर का मान 0 होने का मतलब क्या है कि एमीटर काम नहीं करेगा, तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्योंकि समांतर क्रम में क्यों नहीं जोड़ते? अगर सपोज इसको आपने कहां जोड़ दिया, लो ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रतिरोध कैसा रख दिया आपने, अल्प। तो ज्यादा धारा कहां से गुजर जाएगी, यहां से गुजर जाएगी, इसमें जाने वाली धारा लगभग नगण्य होगी, तो ये सही मान नहीं बता पाएगा। और इसका मान कैसा कर दिया, अनंत कर दिया, तो इधर धारा जाएगी नहीं, तो ये धारा बता नहीं पाएगा। इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। धन्यवाद। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।